वही तो तमाम जहानों का मालिक है, और उसी ने जमीन में उसके ऊपर पहाड़ बनाए और जमीन में बरकत रखी। कुरान, इंजील और तौरात तीनों एक बात पर इशारा करते हैं कि पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, रहस्यों के खजाने हैं। कुरान कहता है अल्लाह ने पहाड़ों को जमीन में गाड़ दिया ताकि धरती हिल न जाए। तौरात में जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह से बात करनी थी तो वो माउंट साइनाई पर गए। इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम अक्सर पहाड़ों पर जाकर दुआ करते थे, और इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पर पहली वही गारे हिरा पहाड़ में उतरी। अब एक पल रुककर सोचो, क्यों हर बड़ी मुलाकात, हर रहस्य, हर डिवाइन कनेक्शन पहाड़ों से जुड़ा हुआ है? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरती है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के सामने एक ऊंटनी पहाड़ को चीर कर निकलती है। अस्हाबे कहफ 309 साल तक पहाड़ के अंदर सोते रहते हैं, और आखिर जमाने में जब दज्जाल का खात्मा होगा तो ईसा अलैहिस्सलाम ईमान वालों को लेकर कोहे तूर की तरफ चले जाएंगे, और फिर याजूज और माजूज पहाड़ों के पीछे से निकलेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है कि जब दज्जाल के बारे में सुनो तो पहाड़ों की तरफ भागो। अल्लाह ने कुरान में कई जगह अलग अलग तरह से पहाड़ों के बारे में बताया है, और हमने अभी तक पहाड़ों के बारे में गंभीर होकर सोचा क्यों नहीं?